Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, what we have started yesterday? We have started with our kingdom fungi. हमने ये डिस्कस किया था कि that is cosmopolitan, multicellular, eukaryote, achlorophyllus showing heterotrophic mode of nutrition. ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी कौन सा न्यूट्रिशन? दैट इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स द फंगस गेट इट्स फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने ये भी समझा था कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं फंगस की उनको बोलते हैं हाइफी, और जो नेटवर्क है हाइफी का उसको बोलते हैं माइसीलियम. ठीक है, बहुत सी बेसिक सी बातें हैं जिनके बारे में हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए. ठीक है, चलो. और हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये भी डिस्कस किया कि फंजाई को जब हम जो हाइफी है इफ दे आर सेप्टेड देन हम बोलेंगे दिस इज अ हायर फंजाई. और एसेप्टेड जो कंडीशन है दैट इज सिनोसिटिक माइसीलियम, जिसके अंदर सेप्टा के फ्यूज होने की वजह से ऐसा लगता है कि जो हाइफी है, जो माइसीलियम है दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट. तो ऐसे हाइफी को, ऐसे माइसीलियम को हमने क्या बोला था? हमने बोला था सिनोसिटिक माइसीलियम. और ये हमें कहाँ दिखते हैं? एसेप्टेड फंजाई में. तो इसके बाद हमने एसेप्टेड फंजाई को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था. वो कैटेगरी क्या क्या थी? हमने देखा कि अगर फ्लैजिलेटेड मेंबर्स दैट इज जूस्पोर प्रेजेंट है तो वो हमारी क्लासिफिकेशन किसका पार्ट बनता है? दैट इज ओमाइस्टिस का. और अगर जाइगोस्पोर प्रेजेंट है देन इट फॉर्म द जाइगोमाइस्टिस. दोनों ओमाइस्टिस जाइगोमाइस्टिस को हमने एक नाम दिया था दैट इज फाइकोमाइस्टिस. ठीक है, तो हमने ये भी डिस्कस किया था इवन कि जो ओमाइस्टिस के अंदर जो सेल वॉल है कभी कभी कहीं कहीं कुछ स्पीशीज के अंदर हमें सेलुलोज भी मिलता है जिसकी वजह से हम इनको एल्गल फंजाई भी बोलते हैं. ठीक है, और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हायर फंजाई को. और हायर फंजाई को हमने किस कैटेगरी में डिवाइड किया था? हमने बेसिस बनाया था किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि कौन सी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी, कौन सी किस तरह के स्पोर्स बनेंगे, उसके बेसिस पे हमने हायर फंजाई को डिवाइड किया. किसके अंदर? एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस एंड ड्यूटेरोमाइस्टिस. ठीक है, तो आज हम हमारी इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. तो चलें आगे, स्टार्ट करते हैं जल्दी से और बढ़ते हैं हमारी. सबसे पहले देखते हैं बेटा पुराना बायोलॉजी क्लासिफिकेशन दैट हम बात करें फंजाई की. ठीक है, तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है एक तरह से, चलो पहले प्रीवियस रिवीजन करते हैं. ठीक है, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं किंगडम फंजाई, जिसके लिए वर्ड यूज किया यूमाइस्टिस. आपके सामने है पूरा रिवीजन जो हमने लास्ट क्लास में किया कि हमने किंगडम जो फंजाई है उसको हमने डिवाइड किया. पहले वाली कैटेगरी एसेप्टेड, उस तरफ हमने बात की सेप्टेड की. एसेप्टेड के अंदर अगर फ्लैजिलेटेड मेंबर्स प्रेजेंट है तो हमने उसी एसेप्टेड को फाइकोमाइस्टिस बोला, और अगर फ्लैजिलेटेड मेंबर्स प्रेजेंट है तो हमने क्या बोला? ओमाइस्टिस. ओमाइस्टिस में एग्जाम्पल कौन सी थी आपके सामने? एल्ब्यूगो का हमने बात की, दैट इज कौन सा डिजीज कॉज करती है? व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड. और फाइटोथोरा, ठीक है, दैट इज कॉजिंग द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. फिर हमने बात की जाइगोमाइस्टिस. जाइगोमाइस्टिस के अंदर जाइगोस्पोर्स बनेंगे. ठीक है, जाइगोटिक म्योसिस होने के बाद. और उसके बाद क्या होगा? इसमें हमने एग्जांपल्स कौन से किए थे? हमने राइजोपस और म्यूकोर को डिस्कस किया था. एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं. देन हम बात कर रहे थे सेप्टेड फंजाई की. सेप्टेड फंजाई की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने लिखा हुआ है एस्कोमाइस्टिस. एस्कोमाइस्टिस के अंदर कौन सी एग्जांपल्स को आपको याद रखना है? ठीक है, दैट इज यीस्ट, पेनिसिलियम, एस्पैरागिलस, न्यूरोस्पोरा के साथ साथ हमने फिर हम बात करेंगे बेसिडियोमाइस्टिस की. ठीक है, बेसिडियोमाइस्टिस के अंदर हम पढ़ेंगे मशरूम और अगैरिकस एज देयर एग्जाम्पल. मशरूम आपको जैसे कि पता है कि बहुत सारी एडिबल होती हैं, बहुत सारी पॉइजनस भी हो सकती हैं, राइट. और अगैरिकस दैट इज मशरूम का नाम है अगैरिकस. ठीक है, चलो. और
ड्यूटेरोमाइस्टिस जिसके अंदर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक हमें नहीं पता है ना, हमें नहीं पता कि इसके अंदर कोई, तो हमने क्या किया, इस कैटेगरी को ही अलग कर दिया, इसको हमने नाम एक और दिया, ड्यूटेरोमाइस्टिस को हम फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, डिस्कस करते हैं अभी। और इसके अंदर एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं सारे, जिनको आपको याद रखना है, तो अभी हम इनको भी डिस्कस करेंगे, राइट। अच्छा, एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है कि जो भी हायर फंजाई है उनके अंदर जो कैरियोगेमी है दैट गेट्स डिलेड, याद रखेंगे, प्लाज्मोगेमी हो गई, कुछ फंजाई में प्लाज्मोगेमी के बाद इमीडिएटली कैरियोगेमी हो जाती है। बट अगर मैं बात करूं हायर फंजाई की, तो हायर फंजाई के अंदर याद रखेंगे इस बात को, कैरियोगेमी इज डिलेड, Karyogamy is delayed. Very, very important line of NCERT and occurs just before meiosis. म्योसिस होने से पहले 3 स्टेजेस हमने डिस्कस की थी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड म्योसिस। म्योसिस के जस्ट होने से पहले ही क्या होता है, कैरियोगेमी डिलेड हो गई, तो म्योसिस से पहले हमें कौन सी स्टेज दिखती है, एक ही सेल के अंदर हमें 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। और उस फेज को क्या बोलेंगे, उस फेज को बोलेंगे डाइकैरियोटिक फेज, राइट। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार एस्कोमाइस्टिस की बात कर ले। एक सेकेंड, वेट, लेट मी फाउंड यस, लेट अस डिस्कस अबाउट एस्कोमाइस्टिस, ठीक है। तो एस्कोमाइस्टिस में देखो बेटा क्या होगा, एस्कोमाइस्टिस में नाम याद रखोगे, इसके अंदर एस्कस बनेगा। एस्कस क्या है, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। एस्कस क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है क्या, इस बैग लाइक समथिंग, कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखता है, एक बैग लाइक सा। इसके अंदर आपको पता है क्या मिलता है, इस बैग के अंदर भर रखे हैं, इस फंजाई ने अपने बैग के अंदर भर रखे हैं 8 एस्कोस्पोर्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 एस्कोस्पोर्स वाला जो बैग है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, दैट इज एस्कस, ठीक है। एस्कस, कितने एस्कोस्पोर्स है ये, दीज आर 8 इन नंबर जनरली, एस्कोस्पोर्स। इसी वजह से इनका नाम क्या है, एस्कोमाइस्टिस। मतलब जब ये फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो इसके अंदर स्पोर्स जो बनेंगे, एस्कोस्पोर्स जो, देखो प्रोसेस सारा सेम है, वही 3 स्टेप्स होंगे, कौन कौन से, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड म्योसिस। और इसके बाद फिर क्या बनेंगे, इनके पास स्पोर्स बनेंगे, बस हमने नाम चेंज कर दिया उन स्पोर्स का, दीज आर एस्कोस्पोर्स। क्यों, क्योंकि ये बन रहे हैं एस्कस के अंदर। और एस्कस क्या है, एस्कस है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्या भरा हुआ है उस बैग के अंदर, 8 एस्कोस्पोर्स, इसीलिए नाम क्या है, एस्कोमाइस्टिस, ठीक है। तो इसके अंदर हमें एग्जांपल बहुत कॉमन हम पढ़ते हैं यीस्ट के बारे में, बहुत ही छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं यीस्ट के बारे में, ठीक है। तो यीस्ट क्या है, यीस्ट इज यूनिसेलुलर, ठीक है। और इसका नाम जो कॉमन नेम है दैट इज बेकर्स यीस्ट या ब्रूअर्स यीस्ट। मतलब आप समझ सकते हैं यीस्ट के पास क्या एक प्रॉपर्टी होती है फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ये जो यीस्ट है इसका यूज किया जाता है किसमें, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में। हमने अपनी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया, छोले भटूरे कैसे बनते हैं, खमीर कैसे उठता है, इडली इतनी स्पॉन्जी कैसे बनती हैं, जो ढोकला आप खाते हैं वो कैसे बनता है, केक जो है वो इतने स्पॉन्जी क्यों होते हैं, ठीक है। जितनी भी ये आइटम्स हैं, इन आइटम्स में किसका रोल आता है, दैट इज यीस्ट का, एक बहुत ही यू कैन से कि काम आने वाली यूनिसेलुलर फंगस, राइट। चलो क्या होता है, देखो यीस्ट में होता क्या है, एंजाइम रिलीज करती है बेटा, यीस्ट एंजाइमेज एंजाइम, किसके ऊपर, जिस भी सबस्ट्रेट के ऊपर ये डाल देते हैं इसको। तो ये जो जाइमेज एंजाइम है ये कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर को, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल वन में। फिर क्या हमें पता है कि जो फंजाई है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, एब्जॉर्प्टिव है। तो बॉडी के बाहर ही पहले कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को ब्रेक किया जाता है सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में, तब उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, राइट। तो जितनी भी शुगर्स हैं, शुगर्स अपना फूड लेके यीस्ट क्या रिलीज करती है, इथेनॉल, है ना। क्या रिलीज होता है, इथेनॉल, दैट इज अल्कोहल, है ना। तो इसी की वजह से हम इसको कहाँ यूज कर रहे हैं, इट इज यूज्ड इन द प्रोसेसेस ऑफ फर्मेंटेशन, राइट। ये चीज तो हमें पता थी, ओके।
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है यीस्ट में कैसे होता है, बडिंग से होता है, यीस्ट से होता है। मतलब हम एस्कोमाइस्टिस के एक एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन एस्कोमाइस्टिस मेनली बाय बडिंग और यीस्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वही 3 कॉमन स्टेप कौन कौन से, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। क्या होगा प्लाज्मोगेमी में, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, राइट, ओके। और कैरियोगेमी में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। बट उससे पहले कौन सी स्टेज आएगी, जल्दी से बोलो, उससे पहले स्टेज आएगी डाइकैरियोटिक फेज, डाइकैरियोटिक फेज, जब दोनों न्यूक्लियाई एक साथ होंगे और बाद में मियोसिस से जस्ट पहले क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। और मियोसिस किसका होगा बेटा, दिस इज जाइगोटिक मियोसिस। क्या बनेंगे इसके बाद बनेंगे एस्कोस्पोर्स। अगर हम एस्कोमाइस्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर वो एस्कोस्पोर्स दे विल गिव राइज टू न्यू माइसीलियम। ठीक है, चलो आगे आओ। अब हम बात करते हैं किसकी, बेसिडियोमाइस्टिस की। आप जरा बेसिडियोमाइस्टिस की बात कर ले। देखो नाम से याद रखो, बहुत इजी है फंजाई को याद करना। बेसिडियोमाइस्टिस का मतलब कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, क्लब शेप सी स्ट्रक्चर बनेगी जिसका नाम होगा बेसिडियम। जिसका नाम क्या होगा बेटा, बेसिडियम। और इस बेसिडियम के अंदर क्या होंगे, बेसिडियोस्पोर्स। क्या होंगे, बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, अच्छा, जब ये बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करेंगे, ये क्या है हमारे सामने, एक तरह से एग्जाम्पल मान लो बेसिडियोस्पोर्स हैं, ये जर्मिनेट किए तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्राइमरी हाइफी बनाएंगे। प्राइमरी हाइफी कैसा होगा, यूनिन्यूक्लिएट, एक ही न्यूक्लियस होगा। सेप्टेट फंजाई है, याद रखना, इनके अंदर क्या है, देखो सेप्टा है। ये कौन सा हाइफी है, दिस इज प्राइमरी हाइफी, राइट। प्राइमरी हाइफी में देखो एक एक न्यूक्लियस है ये। अब जैसे ही रिप्रोडक्शन करना है तो दो जो हाइफी हैं, एक प्लस स्टेन एक नेगेटिव स्टेन, मतलब वन विल एक्ट एज मेल हाइफी एंड अदर विल एक्ट एज फीमेल हाइफी। फॉर एग्जांपल ये वाले, एक मान लो प्लस स्टेन का एक नेगेटिव स्टेन का है, ये दोनों क्या करेंगे, पास आएंगे और आपस में इनके बीच फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन वाला पहला स्टेप कौन सा है, प्लाज्मोगेमी, जिसकी वजह से देखो ये दो न्यूक्लियाई, आर यू एबल टू नोटिस, ये दो न्यूक्लियाई आपको दिख रहे हैं। अब ये हाइफी ग्रो कर रहे हैं, इनके पास क्या, दो न्यूक्लियाई। इस स्टेज को हमने क्या बोला, इस स्टेज को हमने बोला जब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई होंगे तो हम बोलेंगे डाइकैरियन। ठीक है, तो अब ये जो हाइफी ग्रो कर रहा है, अब ये वाला हाइफी, डाइकैरियन वाला हाइफी जो ग्रो करेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, तो अभी डाइकैरियन हो गया तो जाइगोट बन जाएगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद बेसिडियम जैसी कुछ स्ट्रक्चर लगेंगे जिनकी डिटेल हमें फिलहाल नहीं करनी है क्योंकि दैट इज फॉर हायर क्लासेस। तो आपको याद रखना इन बेसिडियम के अंदर क्या लगेंगे, आपके बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, तो बेसिडियोस्पोर्स की वजह से हम इन फंजाई को क्या नाम दे रहे हैं, बेसिडियोमाइस्टिस। एग्जाम्पल इसमें याद रखेंगे आप, खाने वाली मशरूम, एडिबल मशरूम। बट हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, उसी तरह से हर मशरूम जरूरी नहीं है कि एडिबल हो, कुछ मशरूम्स पॉइजनस भी होती हैं, राइट। तो अगैरिकस कंपेस्ट्रिस, अगैरिकस बाइस्पोरा, ये दोनों क्या है, ये एडिबल है। आपसे पूछ लिया जाए, राइट द या चूज द नेम ऑफ एडिबल मशरूम, तो कंपेस्ट्रिस और बाइस्पोरा। और पॉइजनस मशरूम दैट इज अगैरिकस सिल्वेटिकस। अगैरिकस सिल्वेटिकस इज मशरूम कौन सी, पॉइजनस। ये एनसीईआरटी में इतना नहीं है क्लियर, बट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और बेटा इसमें याद रखनी है हमें, सेप्टेट फंजाई के अंदर दो जब हाइफी पास में आते हैं, ठीक है, अब उनके बीच में है सेप्टा, तो वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से ये दो डबल इनकी जो कंडीशन आती है डाइकैरियन वाली, ठीक है, प्लाज्मोगेमी होती है, तो इनकी जो सेप्टम की एक स्पेशलिटी होती है, दैट इज सेप्टम बिटवीन टू कंपार्टमेंट्स हैव एन ओपनिंग, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। देखो ये दिस इज वन हाइफी, दिस इज, तो ये इनके पास सेप्टम है, तो यहाँ से ये क्या बन गई, ओपनिंग बन गई, तो यहाँ से ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस ऐसे सेप्टम को क्या बोलेंगे, डोलियोपोर सेप्टम। ठीक है, तो फंक्शन क्या हुआ डोलियोपोर का, टू कम्युनिकेट बिटवीन टू हाइफी, बिटवीन टू हाइफी। ठीक है,
तो दैट इज डोलियोपोर सेप्टम। तो एक चीज ये आपको याद रखनी है, बाकी हम एनसीईआरटी तो हम देखेंगे, बट फिलहाल हमें ये कुछ पॉइंट्स हैं विच आर टू बी रिमेंबर्ड, राइट। चलो, बेसिडियोमाइस्टिस के बाद हम पढ़ेंगे ड्यूटेरोमाइस्टिस के बारे में, बट एक बार देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग व्हाट इज एस्कोमाइस्टिस। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला एस्कस बनता है। एस्कस क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और बैग को हम अगर मैं सैक वर्ड बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, राइट। तो हम बोलते हैं एस्कोमाइस्टिस का दूसरा नाम दैट इज सैक फंजाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एस्कस, राइट। ओके, एस्कोमाइस्टिस आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। ठीक है, पेनिसिलियम, जिससे कि हमें पता है एंटीबायोटिक मिलती है, कौन सी? पेनिसिलिन, राइट। और रेयरली यूनिसेलुलर, कौन सी है? यीस्ट, जिसके बारे में हम सबको पता है। नेम आर यूनिसेलुलर एस्कोमाइस्टिस। व्हाट यू विल से इट्स आवर ऑन फेवरेट, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, दैट इज यीस्ट। कैसी होती है? सैप्रोफिटिक, जैसे कि सारी फंगस होती है, राइट। डिकम्पोजर्स होती है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देंगी। पैरासिटिक होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बहुत सारी क्रॉप्स को भी खराब कर सकती हैं। एंड कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस का मतलब लव फॉर दैट फीकल मैटर, मतलब डंग के ऊपर भी ये, गोबर के ऊपर भी, फीकल मैटर के ऊपर भी ये ग्रो करती हैं। ठीक है, चलो, माइसिलियम इज ब्रांच्ड। इसका माइसिलियम कैसा होगा? ब्रांच्ड, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम सेप्टेट फंजाई की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है ये कैसी होंगे? सेप्टेट। इनके अंदर जो पेनिसिलियम में याद रखेंगे जो स्पोर्स बनते हैं वो एक्सोजीनस चेन के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी भी देखा था ना, इस तरह से मान लो ये हाइफी है, इसके ऊपर इस तरह से चेन में क्या लगते हैं? कॉनिडिया। ठीक है, तो दीज आर कॉनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली का मतलब बाहर की तरफ लगते हैं ऑन द स्पेशल माइसिलियम। उस स्पेशल माइसिलियम का नाम क्या हो जाएगा? कॉनिडियोफोर्स। इनका नाम हो गया कॉनिडियोफोर्स। ठीक है, कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन क्या प्रोड्यूस करेंगे? माइसिलियम। अब सेक्सोस्पोर्स का हमने नाम अभी डिस्कस किया, क्या नाम होगा उनका? एस्कोस्पोर्स। ठीक है, एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन अ सैक लाइक एसाई। सिंगुलर क्या बोला हमने? एस्कस। एस्कस क्या है? एक बैग लाइक, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या लगेंगे? एस्कोस्पोर्स, राइट। चलो, अब ये जो एसाई है अरेंज्ड इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, जिनको बोलेंगे एस्कोकार्प्स। ठीक है, चलो एग्जाम्पल याद रख लो, और जनरली कितने होते हैं यहाँ पे लिखोगे 8 एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड, राइट। चलो एग्जाम्पल देखो, एस्पेरिगुलस, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम की ड्रोसोफिला अभी हम डिस्कस करते हैं। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि देखो आगे आपके सामने यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। जैसे ड्रोसोफिला को हम टीएच मॉर्गन जी ने क्या किया? एनिमल्स की स्टडी के लिए ड्रोसोफिला को यूज किया। ठीक है, फ्रूट फ्लाई। उसी तरह से न्यूरोस्पोरा को बहुत सारी जेनेटिकल स्टडीज के अंदर यूज किया जाता है फॉर प्लांट स्टडीज के लिए, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। यहाँ लिख दूं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, चलो, बहुत सारे मेंबर्स जिनके मोरल्स और जो ट्रफल्स होते हैं ये एडिबल भी होते हैं एंड कंसिडर डेलिकेसीज, मतलब ईटेबल आइटम्स हैं विच आर यूज्ड, दैट इज मोरल्स एंड ट्रफल्स। पफ बॉल्स होती हैं ये, राइट, दीज आर एडिबल। आगे आओ, दिस इज ऑल अबाउट एस्कोमाइस्टिस। बस इतना ही करना है। अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी, वी हैव टू रिमेंबर दैट एस्कोमाइस्टिस के अंदर एस्कस बनेंगे। ठीक है, कितने उसके अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है, एस्पेरिगुलस है, पेनिसिलियम है, यीस्ट है, और अब हम शुरू कर रहे हैं कौन सी फंगस? दैट इज बेसिडियोमाइस्टिस। ठीक है, चलो देखो, बेसिडियोमाइस्टिस के अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, और नाम याद रखोगे मशरूम्स। मशरूम्स को हमें पता है क्या लगता है?
नॉर्मल एक लेमन को क्या लगता है कि जो मशरूम मतलब फंगस, बस एक ही तरह की फंगस होती है या वो कुछ खाने पीने पे लग जाए तो मतलब दैट इज हार्मफुल, जो खाने पीने पे लग जाती है और जो खाने वाली है दैट इज मशरूम। बट इसके अलावा भी बहुत सारी वेराइटीज है, जैसा कि हम अभी भी समझ रहे हैं कि मशरूम या फंगस जो है दैट इज अ कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड एवरीवेयर, मतलब पूरी ऐसा कह लो कि बहुत ज़्यादा जो इनका नंबर है किसका है, फंगस का है। ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स, ठीक है, दे ग्रो इन सॉइल, मिट्टी में मिल जाएंगे आपको। कॉस्मोपॉलिटन्स इनके नेचर देखो, ऑन लॉग्स लकड़ी के गट्ठों पर, राइट, ऑन ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, प्लांट बॉडी के अंदर भी, इन द फॉर्म ऑफ रस्ट एंड स्मट्स। रस्ट एंड स्मट्स क्या होते हैं बेटा, स्पोर लाइक सी स्ट्रक्चर होती है, ब्लैक से स्पोर्स, और रस्ट क्या होता है, समथिंग पाउडरी सा सब्सटेंस होता है, राइट। चलो, माइसीलियम इज ब्रांच्ड, ओके, पता है हमें, हायर फंजाई की बात हो रही है, सेप्टेट है। एसेक्सोस्पोर्स इनके अंदर नहीं मिलते हैं, जनरली नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, ठीक है। और एक और मजे की बात सुनो, इनके अंदर 6 ऑर्गन्स आर एब्सेंट। हाईलाइट करोगे इस लाइन को, 6 ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन Basidiomycetes, but plasmogamy is brought about by fusion of दो vegetative या somatic cells of different stains के, वो पास में आएंगे, ठीक है, दो different stain के hyphae या somatic cells। No sexual structure is present in Basidiomycetes, very important line of NCERT, ठीक है। These are the और डिफरेंट जीनोटाइप्स के, ये आपस में पास में आएंगे और जिसकी वजह से स्ट्रक्चर वही बनेगी, पहले प्लाज्मोगेमी होगी, दो न्यूक्लियाई पास में आए तो स्टेज को हमने क्या बोला, डाइकैरियोटिक स्टेज, ठीक है। एवरीथिंग इज एप्लीकेबल टू ऑल द फंजाई, जो हमने मेन स्टेजेस डिस्कस की, ओके, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। बेसिडियम है सिंगुलर, प्लूरल बेसिडिया, क्लब शेप्ड की बेटा स्ट्रक्चर्स बनेंगी जिनको बोला जाता है बेसिडिया या बेसिडियम, राइट, ओके। अब कैरियोगेमी हो गई, मतलब डाइकैरियोट स्टेज के बाद क्या हो गए, न्यूक्लियाई फ्यूज कर गए और मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम, और क्या बनेंगे, 4 बेसिडियोस्पोर्स। इसको याद रखोगे, कितने बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे 4। कहाँ बनेंगे, बेसिडियम के अंदर, राइट। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनसली, एस्कोस्पोर्स कैसे बन रहे थे, एंडोजीनसली, इन अ सैक लाइक, इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। बट यहाँ याद रखेंगे जो बेसिडियोस्पोर्स है वो एक्सोजीनसली, मतलब बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी के, राइट, प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, प्लूरल बेसिडिया, ठीक है। बेसिडिया कैसे रेंज होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी, जिनको बोलते हैं बेसिडियोकार्प्स। बेसिडियोकार्प्स क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। बेसिडियम क्या है, जिसके अंदर क्लब शेप स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स। कितने होंगे, 4। मेंबर्स कौन कौन से हो गए, अगैरिकस दैट इज मशरूम, अस्टिलैगो मतलब जो हम बात कर रहे हैं स्पट की, और पक्सिनिया रस्ट फंगस दैट इज पाउडरी सा जंग की तरह जो लग जाता है ना, दैट इज जो हाथ लगाने से ही जो झड़ने लग जाए, दैट इज रस्ट, राइट। चलो अब आ जाओ तीसरी कैटेगरी, ड्यूटेरोमाइस्टिस। इनको हम क्या बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई। इनको क्या बोलेंगे, फंजाई इम्परफेक्टाई। इनके अंदर क्या होगा, फंजाई इम्परफेक्टाई के अंदर क्या होगा, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इज अभी तक कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए हमने इनको एक अलग ही कैटेगरी में रख दिया, तो जिसके लिए, क्योंकि परफेक्ट नहीं है इसलिए इनका नाम हम रख रहे हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, बिकॉज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन, सॉरी, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन, ठीक है। चलो, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, क्यों, बिकॉज सिर्फ इनके अंदर क्या मिलेगी, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन, ठीक है। व्हेन द सेक्सुअल फंजाई और सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड, जब मतलब पहले हमने क्या किया कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, पर अब जैसे जैसे हमें पता लगता जाता है तो हम इसके अकॉर्डिंग इनको किस क्लास में मूव कर देंगे, वो क्लासेस जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें दिख रहा था, ठीक है। तो जैसे जैसे सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड,
दे मूव्ड इनटू द क्लासेस जिसको वो बिलोंग करते थे, कौन सी, मे बी एस्कोमाइस्टिस, मे बी बेसिडियोमाइस्टिस, ठीक है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव जो स्टेजेस हैं हैव बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइस्टिस। मतलब हर वो फंगस जिसके अंदर सिर्फ वेजिटेटिव मोड दिखता है या एसेक्सुअल मोड दिखता है, तो उन सारी फंगस को कौन सी कैटेगरी में रख दो, ड्यूटेरोमाइस्टिस के अंदर रख दो। और अगर एक भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई फॉर्म हमें पता लगती है तो अकॉर्डिंगली जिस कैटेगरी को बिलोंग करे वहां पे रख दो, एस्कोमाइस्टिस या बेसिडियोमाइस्टिस के अंदर, ओके। और and the sexual stage another placed under another class. Later when the linkages were established, तो fungi को हमने correctly identify किया and moved out of deuteromystis, ठीक है। Once perfect stage मतलब sexual stage अगर हमें पता लग जाए तो उनको हम कहाँ move कर देंगे, एस्कोमाइस्टिस में या बेसिडियोमाइस्टिस में। इसके अलावा ज़्यादा नहीं हमें पता। deuteromystis reproduce only by asexual spore जिनको हम बोलते हैं कॉनिडिया। तो याद करोगे इस लाइन को, एसेक्सुअल स्पोर्स ड्यूटेरोमाइस्टिस के अंदर कौन से हैं, कॉनिडिया ही हैं और किसी भी तरह के स्पोर्स नहीं हैं। माइसिलियम कैसा है, सेप्टेट है, नो डाउट है, तो हायर फंजाई और ब्रांच्ड है, ठीक है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, while a large number of them are decomposer of litter। लिटर का मतलब जितना भी वेस्ट मैटर इकट्ठा होता है ना, helps in the mineral cycling। तो इनसे क्या होगा, जितने भी मिनरल्स डिसॉल्व होंगे डिकम्पोजिशन के बाद सॉइल के अंदर उनको ऐड कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से मिनरल साइकिल चलता रहेगा। और एग्जाम्पल्स को याद रखना है हमें, मेन चीज ड्यूटेरोमाइस्टिस की, ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। अच्छा, इसको याद रखने का एक तरीका है हमारे पास, हम वर्ड याद रखेंगे कैडेट, हम वर्ड याद रखेंगे कैडेट। कैडेट में DE फॉर ड्यूटेरोमाइस्टिस। अब इसको देख लो, कॉलिटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन रिमेंबर द नेम एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूटेरोमाइस्टिस, ठीक है। चलो, ड्यूटेरोमाइस्टिस पढ़ लिया, इसी के साथ ही हमने ऑलमोस्ट फंगस को कंप्लीट कर दिया। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को पढ़ने की, हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंगस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझते हैं। हमने फंगस को सब तरह की क्लासिफिकेशन देखा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसेप्टेड फंजाई एंड सेप्टेड फंजाई, ठीक है। तो सेप्टेड फंजाई में आ गई आपकी हायर फंजाई, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस, ड्यूटेरोमाइस्टिस। तो अब एक बार देखते हैं किस किस काम में आती है ये। पहली देखो, सेक्रोमाइसिस सेरिविसी, सबको पता है, कॉमनली बेकर्स यीस्ट। तो इसका मतलब किसके अंदर काम आती है ये, फर्मेंटेशन में, या और इसको ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं, बेवरेज इंडस्ट्री में ब्रूअर्स यीस्ट, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन। देन पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को हमने डिस्कस किया था, कौन सी ड्रग है, वंडर ड्रग। पहली एंटीबायोटिक बनी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से मिलती है ये हमें, राइट, ओके। एस्पैरिगिलस क्या प्रोड्यूस करती है, ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ठीक है, ओके। न्यूरोस्पोरा, जिसको कॉमनली हमने क्या बोला, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोला हमने ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, बिकॉज यहाँ आंसर लिखो, कई बार ये बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चन आता है हमारा, बिकॉज ड्रोसोफिला is studied for animal genetics, animals genetic study, animal genetic study, ठीक है। सेम न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा देखो कितनी बड़ी गलती की, इसको कैपिटल में लिखेंगे बेटा, एन कैपिटल, सेम न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट्स, जेनेटिक्स इन प्लांट्स, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, राइट। चलो, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रही थी, ये बिलोंग कर रही थी बेटा oomaistis को,
oomastis को, ठीक है। कॉमनली नोन फॉर आयरिश फेमाइन। आयरिश फेमाइन जब पोटैटो की पूरी क्रॉप खराब हो गई थी, ठीक है, ड्यू टू दिस फंगस, तो इसीलिए उस टाइम पे जो क्राइसिस राइज हुआ था आयरिश में, दैट इज फॉर पोटैटो क्रॉप, सारी पोटैटो के खराब होने की वजह से हमने इसको नाम दिया दैट इज आयरिश फेमाइन। ओके, हेलमेंथोस्पोरम ओराइजी, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर बंगाल फेमाइन। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर बंगाल फेमाइन, ठीक है। क्या हुआ था, राइस की, और आइजे वर्ड से और राइस के लिए होता है, तो राइस की पूरी क्रॉप्स को स्पॉइल करने वाली फंगस कौन सी थी, हेलमेंथोस्पोरम ओराइजी, तो इसीलिए इसको नाम दिया हमने बंगाल फेमाइन। क्वेश्चन एज इट इज आए थे, व्हाट इज विच फंगस इज नोन एज आयरिश फेमाइन, विच इज नोन एज बंगाल फेमाइन, तो यू हैव टू रिमेंबर देयर नेम। पक्सिनिया क्या कॉज करती है, रस्ट, और अस्टी लोगों क्या कॉज करता है, स्मट्स। स्मट्स क्या होते हैं, दीज आर थिक वॉल्ड ब्लैक कलर के स्पोर्स, और रस्ट क्या होते हैं, दीज आर द पाउडरी सब्सटेंसेस जो एक तरह से पूरी खुरने लग जाती है जो भी क्रॉप इन्फेक्ट होती है, ठीक है। तो ये थे कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अबाउट फंजाई, राइट। तो इसी के साथ ही हमने किंगडम फंजाई को कंप्लीट कर दिया। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, The black rust of wheat is a fungal disease caused by, जल्दी से बताओ, black rust of wheat, अभी भी देखो हमने नाम पढ़ा था इसका, अभी हमने नाम पढ़ा, पक्सिनिया causes rust, black, इसका आंसर विल बी पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिकाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। The pathogen Microsporum responsible for ringworm disease in humans belong to the same kingdom of organism as that of Trichosporum, है ना, that is Rhizopus। क्या पूछा क्वेश्चन, पैथोजन माइक्रोस्पोरम responsible for ringworm disease in humans belong to the same kingdom of organism, हाँ, Rhizopus, a mold, ठीक है। ये तो सारे एनिमल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइस्टिस। बेसिडियोमाइस्टिस को बिलोंग करने वाली कौन सी फंगस है, ठीक है। बेसिडियोमाइस्टिस के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ी मशरूम्स, अगैरिकस, दैट इज ठहरो 1 मिनट देखो, बेसिडियोमाइस्टिस को what we have studied that agaricus, ध्यान से देखो, agaricus means mushrooms, right। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, that will be agaricus, marshalla and mushroom, आंसर will be C, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मोरल्स एंड टफल्स आर, नहीं ये तो एडिबल है, दिस आर नॉट पॉइजनस। यीस्ट इज यूनिसेलुलर, यूजफुल इन फर्मेंटेशन, ओके। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर, प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, ओके। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल जेनेटिक्स, सारे ट्रू है, तो गलत कौन सा हुआ, सिर्फ ए, तो आंसर क्या हो गया आपका ए, आपको चूज करनी थी रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। चलो आगे आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज इनकरेक्ट। म्यूकोर रिप्रोडक्शन बाय, म्यूकोर कैसी फंगस थी, ऑल्टरनेरिया के अंदर दैट इज ड्यूटेरोमाइस्टिस। चलो मैच करो एक बार, म्यूकोर, पहले इसको देखो, ऑल्टरनेरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ठीक है। आपको क्या करना, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट मैच करना। अच्छा, फाइटोथोरा नहीं, oomastis को बिलोंग कर रही थी, तो अगैरिकस आपकी मशरूम हो गई। म्यूकोर रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, हेस्कोमाइस्टिस, ये रॉन्ग हो गया बेटा, कॉन्जुगेटेड फंजाई, यहाँ पे आएगा जाइगोमाइस्टिस। अगैरिकस मशरूम पैरासिटिक नहीं है, बेसिडियोमाइस्टिस है। फाइटोथोरा एसेप्टेड, माइसिलियम तो है बट बेसिडियोमाइस्टिस को बिलोंग नहीं करती, ओके। ऑल्टरनेरिया, हाँ ऑल्टरनेरिया को हमने किस में पढ़ा था, ड्यूटेरोमाइस्टिस में हमने पढ़ा इनको, ड्यूटेरोमाइस्टिस में, ठीक है। तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, यस। तो करेक्ट मैच कौन सा हुआ हमारे सामने, डी, ठीक है। तो विद दिस what we have completed with kingdom fungi, और इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे, हम थोड़ा सा एल्गी के बारे में समझेंगे कि एल्गी जो वर्ड है हर जगह यूज कर रहे हैं हमने प्रोटिस्टा के अंदर भी एल्गी को यूज किया, ठीक है। हमने प्लांट्स के अंदर भी हम एल्गी यूज करते हैं, हमने एल्गी वर्ड का यूज मोनिना के अंदर भी किया। तो
after our next class, after this class we will discuss about algae को डिस्कस करेंगे हम, उसके अंदर किंगडम प्लांटी को डिस्कस करेंगे। हालांकि किंगडम प्लांटी जो है हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं एक सेपरेट चैप्टर में, बट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम प्लांटी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे, हम एनिमेलिया की डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे वायरस के बारे में, विरॉइड के बारे में, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो एसेलुलर है एक तरह से, है ना, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिनको हालांकि विटाकर क्लासिफिकेशन के अंदर भी कहीं कोई जगह नहीं मिली थी, वायरस जैसे acellular organism को। So with this we have completed with the fungi, we have done with the question practice, and so it is a time to say thank you. But one thing you have to remember always, that is learn with a smile.